हेलो एवरीवन। ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हो और कैसे भी करके उन्हें पास होना है। इस वीडियो को पूरा देखिए। इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक, सेलेक्टेड टॉपिक, जो पूरा कंफर्म श्योर क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। ये सारे टॉपिक का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो आप एग्ज़ाम में इजी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और ये सारे टॉपिक से आप 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं एक दिन में। और वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जो आरजीपीवी एग्ज़ाम में आता है। पीवाईक्यू क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो आरजीपीवी एग्ज़ाम में सेम आ सकता है, डिजिट भी सेम आएगा, पूरा सेम क्वेश्चन आ सकता है। तो इस वीडियो में बताने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे बर्नौली डिफरेंशियल का बताएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑक्सिलरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एजेक्ट का बताएंगे, साइमल्टेनियसली इक्वेशन का बताएंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के विद सॉल्यूशन के साथ आपको बताएंगे। और इसे सेलेक्टेड क्वेश्चन बताएंगे जो आरजीपीवी एग्ज़ाम में आता है। और ये सेलेक्टेड टॉपिक है जो आरजीपीवी एग्ज़ाम में बार बार आता है, कंफर्म श्योर। यही टॉपिक से क्वेश्चन आरजीपीवी एग्ज़ाम में रहेगा। आप देख सकते हैं यूनिट वन ये सेलेक्टेड टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे कंफर्म श्योर क्वेश्चन आरजीपीवी एग्ज़ाम में आएंगे। और इसे आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन जो आरजीपीवी एग्ज़ाम में पूछा है वही क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे। बर्नौली का हो गया, उसमें आपको सॉल्व करवाएंगे। उसके बाद ये तीनों से सॉल्व करवा दें, साइमल्टेनियसली से सॉल्व करवाएंगे, ऑक्सिलरी डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व कराएंगे, एग्जैक्ट से सॉल्व कराएंगे। लेकिन इस बार एग्जाम में बर्नौली या लीनियर डिफरेंशियल का क्वेश्चन आएगा, यहाँ से ऑक्सिलरी डिफरेंशियल इक्वेशन का और साइमल्टेनियसली यहाँ से आप इससे 3 क्वेश्चन आरजीपीवी एग्ज़ाम में आता है। आप ये तीनों क्वेश्चन आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप आरजीपीवी एग्ज़ाम में 21 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। 3 क्वेश्चन आएगा। उसके बाद यूनिट 2 से वेरिएशन ऑफ पैरामीटर कंफर्म क्वेश्चन आरजीपीवी एग्ज़ाम में रहता है। इसमें ये 7 नंबर का कंफर्म रहेगा। उसके बाद चेंज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक क्वेश्चन आता है। उसके बाद प्रूव डैट द बेसिस फंक्शन, तीन को प्रूव डैट है, वही तीनों क्वेश्चन आता है। आपको इसका भी सॉल्यूशन बताएंगे, वीडियो को लास्ट तक देखिए। उसके बाद ये वीडियो स्पेशली उनके लिए जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हो और वो कैसे भी करके पास होना चाहते हैं, तो ये वीडियो को लास्ट तक देखिए। उसके बाद यूनिट 3 चार्टेड मेथड कंफर्म क्वेश्चन रहेगा। इसे 3-4 क्वेश्चन बताएंगे, सेलेक्टेड क्वेश्चन जो आरजीपीवी एग्ज़ाम में आते हैं। आप प्रैक्टिस एक दिन में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर सकते हैं जो आरजीपीवी एग्ज़ाम में आता है। सेम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लेना, ये भी कांस्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यूनिट 4 एनालिटिकल एंड हार्मोनिक फंक्शन यूनिट 4 में कंफर्म आता है। कोची थ्योरम, पोल्स एंड रेसिड्यू इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यूनिट 5 में डायरेक्शनल डेरिवेटिव, सोलिनोडियल इरोटेशनल का शॉर्ट नोट ये आता है। उसका स्टोक्स थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और ग्रीन थ्योरम। इस बार ग्रीन थ्योरम 12 पूछता है तो इस बार स्टोक्स थ्योरम का क्वेश्चन आएगा। ये सारे क्वेश्चन के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप वीडियो में बताएंगे, वीडियो को लास्ट तक देखिए। आप मेरे चैनल में जाके ज़रूर देखें प्रिडिक्शन वीडियो M1 का बताए थे 16 क्वेश्चन, उसमें से 7 क्वेश्चन डिजिट के साथ सेम आ गया। और उसमें बताया सारा टॉपिक से क्वेश्चन सेम था, बट 7 क्वेश्चन सेम आ गया उसमें। वीडियो को में जाकर पूरा देखिए, मैं प्रिडिक्शन वीडियो विथ प्रूफ के साथ आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। मैट्रिक्स का 4 क्वेश्चन आ गया, मैक्लॉरेन टेलर आ गया, फोरियर सीरीज का क्वेश्चन सेम आ गया, x+x²। आप मेरे चैनल में जाके ज़रूर देखें। और M2 के लिए भी सेम बता रहे हैं, उससे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आरजीपीवी एग्ज़ाम में जो सेम क्वेश्चन आ जाते हैं, जो यूनिट बाय यूनिट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आपका 1-2 क्वेश्चन बाहर जा सकता है, बट सारे क्वेश्चन उसी से पूरा सेम डिट्टो डिजिट के साथ सेम क्वेश्चन आएगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको सॉल्यूशन बताएंगे वीडियो को। और उसके 5 यूनिट के 5 अलग अलग सॉल्यूशन बताएंगे। इसमें यूनिट 1 का बताएंगे, फिर यूनिट 2 का दूसरा वीडियो अपलोड करेंगे। आप तीनों चारों वीडियो 5 यूनिट का वीडियो आप देख लीजिएगा। और आप मेरे प्रिडिक्शन वाला वीडियो जाके ज़रूर देखें मेरे चैनल में। उसमें जो इम्पोर्टेंट उसमें एग्ज़ाम फॉर्मेट क्वेश्चन सैम्पल सेट के जैसा क्वेश्चन बनाया है। जिस तरह क्वेश्चन आरजीपीवी में आएगा वैसे ही क्वेश्चन सेम आ सकता है। और यूनिट बाय यूनिट बताए हैं, जो प्रिडिक्शन वाला वीडियो बताए हैं वैसा बिल्कुल आपको क्वेश्चन सेम मिलेगा, सेम टॉपिक, सेम क्वेश्चन थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, बट वो टॉपिक से कंफर्म क्वेश्चन आएगा। तो आप प्रिडिक्शन वाला वीडियो जाके ज़रूर देखें। आपको बार बार बोल रहे हैं, प्रिडिक्शन वाला वीडियो से आरजीपीवी एग्ज़ाम में M1 में आया है। उसके बाद M3 का वीडियो बताया था, उसमें भी आया था।
उसके बाद फिजिक्स का वीडियो बताए थे 20 क्वेश्चन, उसका प्रिडिक्शन डाला हुआ है, 12 क्वेश्चन सेम आ गया था। आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। ये प्रिडिक्शन जो 27 जुलाई को आरजीपी एग्ज़ाम में आ सकता है। सेम टॉपिक रहेगा, लीनियर डिफरेंशियल या बर्नौली का क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद इस वीडियो में आपको यूनिट 3 का सॉल्यूशन करवाएंगे। यूनिट 3 आप देख सकते हैं, चार्पिन मेथड से आता है। उसके बाद पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आता है। पार्शियल चार्पिन मेथड के यही 4-5 क्वेश्चन है, 2-2 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, इसी में से कंफर्म आरजीपी एग्ज़ाम में आएगा। यही 5 आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपका कंफर्म 7 नंबर हो जाएगा। फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन आप ये 4-5 क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन आता है, एगो इस टाइप का, एगो इस टाइप का। कभी कभी फॉरविनियस मेथड देता है, वो आप देख लीजिएगा एक बार। सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन d²+4da। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक क्वेश्चन आता है, कभी ये कंडीशन में आता है, कभी ये कंडीशन में, कभी ये कंडीशन में, कभी ये कंडीशन में। ये चारों कंडीशन का अलग अलग फार्मूला है। ये चारों कंडीशन वाला आप वीडियो में आप देख लीजिएगा। एग्ज़ाम में कोई भी कंडीशन से आता बनाना पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एक क्वेश्चन आता है पार्शियल डिफरेंशियल आर्बिट्री फंक्शन, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन करना है। लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल का क्वेश्चन इस टाइप से भी आता है, आप देख लें। इसका e का पावर 3x+2y, इसका अलग फार्मूला होता है। जब कॉस होगा तो अलग होगा, साइन का अलग होगा। और फिर जब खाली एक्स टाइम रहेगा तो उसका चार कंडीशन होता है। वो एक कंडीशन का क्वेश्चन है, कोई भी 4 कंडीशन में एक क्वेश्चन आता है। 4 फीट एगो लीनियर का। ये 4 फीट मेथड से सॉल्यूशन किए हैं। पहले एफ एक्स वाई जेड पी क्यू ये पुट करेंगे। लेटर एफ इक्वल टू यहाँ पे फंक्शन एक्स वाई जेड पी क्यू लिखेंगे। उसके बाद लेट करेंगे फंक्शन, ये लेट पी करेंगे फंक्शन, फिर क्यू लिखेंगे इसको। फिर इक्वेशन 1 और 2 बनाएंगे। फिर डी एफ बाई डी एक्स, डी एफ ये सब के रिस्पेक्ट में लिखते हैं। डी एफ बाई डी वाई, डी एफ बाई डी जेड, डी एफ बाई डी पी और डी एफ बाई डी क्यू। आप ये नहीं भी लिख सकते हैं यहाँ से, आप बाद में कर सकते हैं। उसके बाद पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लगाइएगा। उसके बाद इक्वेशन 1 का निकालिएगा। फिर नाउ यूजिंग फार्मूला ये सब निकाल लेंगे। डी एफ बाई डी एक्स 0 आएगा, डी एफ बाई ये आएगा, डी एफ बाई डी एफ क्यू आएगा। सबको पुट निकाल, ये सब जितना मान है सबको ये फाइंड करेंगे। सारा फाइंड करने के बाद यूजिंग फार्मूला होता है। ये फार्मूला लीजिए, आप एक बार समझ लीजिएगा। ये फार्मूला है इतना, यहाँ से यहाँ तक ये फार्मूला है। ये चार्पिन मेथड कन्फर्म 7 नंबर का रहता है। ये फार्मूला इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो इसका वैल्यू पुट करने के बाद हमसे यहाँ आएगा। फिर आप इसको इक्वेशन 3 करेंगे। फिर वैल्यू को इवेल्यूट करके अरेंज करके वैल्यू ले जाएंगे। तो पी का यहाँ से पी फाइंड होगा। पी फाइंड प्लस माइनस √2 ये माइनस ये स्क्वायर इक्वेशन इसको 4 कर देंगे। फिर पुट द वैल्यू ऑफ पी इन इक्वेशन, पुट पी का वैल्यू पुट करना है इक्वेशन 1 में। तो ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्यू जेड। ये आंसर पुट करने इवेल्यूट करेंगे। उसके बाद पुट द वैल्यू, फिर ये क्यू का वैल्यू आ जाएगा। फिर पुट क्यू इन वैल्यू इन इक्वेशन 4 में जो ये उसमें पुट करेंगे। इसमें फिर यहाँ पे पी का वैल्यू आ जाएगा। फिर पुट द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू इन जनरल सॉल्यूशन। पी और क्यू का वैल्यू पुट कर देना, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में पुट कर देना है। और अरेंज करके वैल्यू करके इंटीग्रेशन करके ये आंसर यहाँ तक हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी वही करना है, लेट करना है। फिर डी एफ बाई डी एक्स करना है। फिर ये 5 वैल्यू फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट एक्स वाई जेड और क्यू। फिर यूजिंग फार्मूला, फिर फार्मूला में पुट करेंगे। फिर यहाँ से इसको इक्वेशन 2 लिखेंगे। फिर ये फार्मूला होगा। उसके बाद फिर इंटीग्रेशन 1 बोथ साइड करेंगे। फिर यहाँ से पी का वैल्यू आएगा। फिर पुट द वैल्यू पुट इक्वेशन 1 में करेंगे। फिर यहाँ पे क्यू का वैल्यू आ जाएगा। फिर पुट द वैल्यू ऑफ क्यू और पी और क्यू का वैल्यू जनरल सॉल्यूशन में फाइंड करना है। फिर ये सॉल्यूशन करने के बाद इवैल्यूएट करने के बाद यहाँ पे अरेंज करके यहाँ तक आएगा डी जेड। फिर इसको इंटीग्रेशन करेंगे, बहुत सारे दोनों साइड से इंटीग्रेशन होगा तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा आपका। उसके बाद ये चार्पिन मेथड बता रहे हैं। 4-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी में से आरजीपी एग्जाम में आएगा। इसमें वही किए एफ एक्स इक्वल टू एक्स वाई जेड पी क्यू। इसमें लेट किए एफ एक्स इक्वल टू जो क्वेश्चन दिया हुआ इक्वेशन 1 कर दिए। फिर डी बाई डी एक्स डी एफ बाई वाई डी एफ बाई डी जेड सबके रिस्पेक्ट में करना है। फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड एंड पी एंड क्यू। फिर ये वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर नाउ यूजिंग फार्मूला पुट करेंगे, इवैल्यूएट करके आंसर ले आएंगे। आप देख सकते हैं चार्पिन मेथड का यूज कैसे बनाना है, इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाना है। पहले ये
उसके बाद ये फार्मूला पुट पहले इसमें मेक इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग जनरल सॉल्यूशन लेफ्ट राइट, उसके बाद पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 1 में विथ रिस्पेक्ट टू करना है। तो अगर पुट द वैल्यू फ्रॉम गिवन फार्मूला, ये फार्मूला पुट करना है, फिर इस करके आपको कंप्लीट सॉल्यूशन कर देंगे। आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें वही किए हैं, एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 किए हैं। और उसके बाद फिर इसको लेट मान के फिर इसमें डी एफ बाई डी एक्स डी सबके रिस्पेक्ट में निकाल दिए हैं। तो सारा वैल्यू फाइंड करेंगे, सारा वैल्यू फाइंड है, डी एफ बाई डी एक्स, डी एफ बाई डी पी वाई आया, फिर ये पी एक्स और क्यू आया, फिर माइनस वाई आया, एक्स प्लस वाई प्लस क्यू और डी वाई पी प्लस वाई। उसके बाद फार्मूला में पुट कर दिया। उसके बाद फार्मूला में पुट करने के बाद ये वैल्यू पी इक्वल टू क्यू ये पुट करते हैं। उसके बाद पी वैल्यू क्यू पुट किए हैं पी में, तो इसका इंटीग्रेशन बहुत साइड करेंगे। तो फिर इंटीग्रेशन बहुत साइड करने के बाद आपका ये फाइनल आंसर आएगा। ये होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आप एक बार देख लीजिएगा। सॉल्यूशन ये स्टेप है, हाउ कैसे सॉल्व करते हैं, सो स्टेप है ये। आप एक क्वेश्चन इस टाइप से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सी ए प्लस पी आई करना है, पुट करना है, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, बस सी ए पी आई करके आंसर लिख देना है। लिख सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का नाम है। बट ये क्वेश्चन ये लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सिर्फ एग्जाम में लिखा रहेगा, तो आपको समझना है कि ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको बताया था इसमें टोटल 4 कंडीशन होता है। जब 0 होता है तो क्या फार्मूला होता है, ये जब 0 होगा तो उसका अलग कंडीशन का फार्मूला होता है। उसके बाद जब e⁻x+2y होता है तो इसका अलग फार्मूला आप कंडीशन देख सकते हैं। यहाँ पे वो कंडीशन दिखाते हैं। अगर ऐसे आएगा, आप देख सकते हैं पी आई इक्वल टू 0 रहेगा तो आपका ये फार्मूला लगेगा। उसके बाद अगर पी आई इक्वल टू डी इक्वल टू ई और डी डैश बी आया ये भी, तो आपका ये फार्मूला ये होगा। और अगर ये क्वेश्चन 0 रहेगा और e⁻x+y रहेगा तो ये फार्मूला लगेगा पी और डी निकालने के लिए, इसमें पी आई निकालने के लिए होगा। उसके एफ वाई साइन ए एक्स प्लस बी वाई रहेगा तो आपको फार्मूला ये लगेगा। उसके बाद कॉस रहेगा तो ये फार्मूला लगेगा। और फिर ये चारों कंडीशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आता है, आप जरूर देखें। फर्स्ट क्वेश्चन 0 वाला सॉल्व है, आप देख सकते हैं सॉल्यूशन। उसके बाद फिर सेकंड कंडीशन e⁻x+2y वाला सॉल्व है, आप देख लीजिए। उसके बाद थर्ड कंडीशन cos x वाला इक्वल टू cos x माइनस x+2y, इसका अलग फार्मूला इसमें भी सेम करेंगे। उसके बाद जब यहाँ आएगा CF निकले तो इसका अलग फार्मूला लिखाएगा और PI निकालेंगे और PI लिख के आंसर लिख देंगे। ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन RGP एग्जाम में रहेगा। ये वीडियो को लास्ट देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चार्टेड मेथड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन आता है। और सेकंड क्वेश्चन है x² प्लस ये भी सेम कंडीशन का क्वेश्चन है। ये आंसर आ गया, ये आंसर यहाँ तक आप आंसर हो गया। ये अगर क्वेश्चन में यहाँ साइन रहता तो भी यही कंडीशन लगा के CF का फार्मूला बनाते हैं, और ऐसे ही बिल्कुल सेम बनता। वो साइन वाला भी ऐसे बनता और कॉस वाला एक ही। उसके बाद फॉरबिनियस मेथड कभी कभी आ जाता है, एक बार देख लीजिएगा। फॉरबिनियस मेथड कभी कभी आता है, आप एक बार देख लीजिएगा इसको। ये थोड़ा लेंदी है, RGP भी एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है। फॉरबिनियस मेथड अगर क्वेश्चन हार्ड करना है तो ये क्वेश्चन पूछ देगा। ये आपका आंसर हो गया। आंसर थोड़ा सा आंसर यहाँ तक है, आंसर को वहाँ भी छोड़ सकते हैं, यहाँ तक आंसर ला सकते हैं। उसके बाद रिकरेंस रिलेशन, इसका 3 पेज सॉल्यूशन, आप आंसर यहाँ तक ला सकते हैं। आंसर यहाँ तक सॉल्यूशन है इसका केस 2 का है। ये कभी आता नहीं है, पर अब आप देख लीजिएगा सॉल्यूशन, आपके पास टाइम है तो। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी कांस्टेंट वाला क्वेश्चन है। ऐसे करके पहले इसको पार्शियल करेंगे इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x y के, फिर इसको डिवाइड करेंगे फिर ये आंसर लिख देंगे। आप इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आएगा आर्बिट्री फंक्शन, ये भी कांस्टेंट का क्वेश्चन, आप वीडियो देख लीजिएगा लेक्चर। फिर से बता देते हैं, इसमें यूनिट थर्ड में से चार्टेड मेथड, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और फिर आर्बिट्री फंक्शन, ये भी कांस्टेंट का क्वेश्चन आता है। फिर देख लीजिएगा यूनिट 3 में यूनिट 4, 5 और यूनिट 4, 5 एक साथ बता देंगे। यूनिट 4 और 5 एक साथ बताएंगे। और फिर आप मेरे वीडियो अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं। यूनिट 4, 5 का एक ही साथ वीडियो अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।